Hi, today we are going to learn our next principles, which is unity of command. According to Fayol, there should be one and only one boss for every individual employee. फ्योल के अकॉर्डिंग हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक इंडिविजुअल या हर एक एम्प्लॉय के पास में या उसके ऊपर सिर्फ एक और एक ही बॉस होना चाहिए. If an employee gets order from two superiors at the same time, the principle of unity of command is violated. अगर किसी एम्प्लॉय को दो या दो से ज़्यादा सुपीरियर से एक ही टाइम पे ऑर्डर या कमांड दिया जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे इस प्रिंसिपल को हम फॉलो नहीं कर पाएंगे. हम खुद ही हैं, अगर हमको एक ही टाइम पे अलग अलग पर्सन एक साथ अलग अलग काम बताएं तो क्या हम किसी का भी काम एफिशिएंट मैनर में कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे. वैसे अगर एम्प्लॉय को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज़्यादा बॉस कमांड करता है तो वो किसी के भी ऑर्डर को फॉलो नहीं कर पाएगा. द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड स्टेट्स दैट each participant in a formal organization should receive order from and be responsible to only one superior. ये जो प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड, ये प्रिंसिपल ऐसा बोलता है कि हर एक पार्टिसिपेंट जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो सिर्फ एक ही सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव कर सकता है और एक ही सुपीरियर को जवाब देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अपने काम के लिए. Fayol gave a lot of importance to this principle. He felt that if this principle is violated, authority is undermined, discipline in jeopardy, order distributed and stability threatened. Fayol ने इस प्रिंसिपल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है. Fayol का ऐसा सोचना है कि अगर ये प्रिंसिपल किसी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो नहीं होता है तो अथॉरिटी वहाँ पे जो पावर है वो उसकी ज़्यादा मतलब पावर ज़्यादा हो जाएगी, डिसिप्लिन फॉलो नहीं होगा, ठीक है, ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएंगे और स्टेबिलिटी का डर रहेगा कि कोई भी पर्सन आपके यहाँ स्टेबल रह के काम करेगा या नहीं. द प्रिंसिपल रिसेंबल्स मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन. ये जो प्रिंसिपल है ये आप मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से उसको मैच कर सकते हो. ड्यूअल सबऑर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड. कभी भी किसी भी पर्सन को किसी भी एक पर्सन को दो लोग गाइड नहीं कर सकते, हमको वो अवॉइड ही करना पड़ेगा. दिस इज़ टू प्रिवेंट कन्फ्यूजन रिगार्डिंग टास्क टू बी डन. ये इसलिए होगा ताकि एम्प्लॉय के माइंड से हम कन्फ्यूजन को रिमूव कर सकें कि उसको कौन सा टास्क करना है. अगर उसको एक ही पर्सन टास्क देगा तो वो इजीली उस टास्क को फॉलो कर पाएगा, लेकिन उसको अगर एक से ज़्यादा पर्सन टास्क देगा तो क्या वो इसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाएगा कि पहले मैं अपने एक मैनेजर का टास्क कंप्लीट करूं या दूसरे मैनेजर का टास्क कंप्लीट करूं. दिस इज़ टू प्रिवेंट कन्फ्यूजन रिगार्डिंग टास्क टू बी डन. ये आपको उस चीज़ से बचाएगा कि आपको किसका टास्क पहले कंप्लीट करना है, आपको कन्फ्यूजन से बचाएगा. सपोज अ सेल्स पर्सन इज आस्क्ड टू क्लिंच अ डील विद अ बायर and is allowed to give 10% discount by the marketing manager, but finance department tells her or him not to offer more than 5% discount. Now there is no unity of command. Suppose एक सेल्स पर्सन है, उसको बोला है कि आपको बायर के साथ में डील करनी है और मार्केटिंग मैनेजर ने बोला है कि आप 10% तक का डिस्काउंट दे सकते हो, लेकिन उसी टाइम पे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बोला है कि आप 5% से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते. तो उस पर्सन के लिए तो कन्फ्यूजन हो गया कि मैं किसकी बात को फॉलो करूं, तो वहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड वाला प्रिंसिपल फॉलो ही नहीं हो रहा है. दिस कैन बी अवॉइडेड इफ देयर इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट. हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं अगर ऑलरेडी आपके डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर पाओगे. गॉट इट? सो नेक्स्ट प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. All the units of organization should be moving towards the same objective. जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में आपके वर्क होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, जितने भी यूनिट हैं, वो सब एक ही डायरेक्शन में मूव करना चाहिए अपने काम को लेके. एंड फोकस्ड एफर्ट्स, और उनके एफर्ट भी सेम डायरेक्शन में होने चाहिए. ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान. हर एक ग्रुप
जो कि सेम गोल के लिए काम कर रहे हैं, सभी के लिए एक ही हेड होना चाहिए और उसका एक ही प्लान होना चाहिए। दिस इंश्योर्ड यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। इससे क्या होगा, सब लोग एक ही तरीके से एक्शन ले पाएंगे और उन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन भी रहेगा क्योंकि सभी का गोल एक ही है। फॉर एग्जाम्पल, if a company is manufacturing motorcycles as well as cars, then it should have two separate division for both of them. अगर कोई कंपनी मोटरसाइकिल्स भी बना रही है और कार भी बना रही है तो यहाँ पे कार के लिए एक अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए और मोटरसाइकिल्स के लिए एक अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए, जिससे कि हर एक डिवीजन में हर एक प्रॉपर इंचार्ज होगा और वो प्रॉपर इंचार्ज जो रहेगा वो एक ही प्लान बना पाएगा। देखो, दो डिवीजन में डिवाइड कर दिए, एक मोटरसाइकिल्स का एक कार्स का। अब वो मोटरसाइकिल्स का डिवीज़न अपने तरीके से रिसोर्स मैनेज करेगा और अपने तरीके से काम करेगा, और जो कार वाला डिवीज़न है वो अपने तरीके से प्लान बनाएगा, अपने तरीके से रिसोर्स लेगा और अपने तरीके से काम करेगा। ऑन नो अकाउंट शुड द वर्किंग ऑफ टू डिवीजन ओवरलैप। अब यहाँ पे क्या होगा, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी दो डिविजन्स में काम का। Now let us differentiate between the two principle of unity of command and unity of direction. यहाँ पे हमको दोनों प्रिंसिपल के बीच में डिफ्रेंशिएशन रखना होगा। नेक्स्ट वन इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? हम लोग इंडिविजुअल इंटरेस्ट को, जनरल मीन्स यहाँ पे क्या है, कॉमन, और इंडिविजुअल मतलब क्या है, जो सिंगल एम्प्लॉय है वो। तो हम लोग इंडिविजुअल इंटरेस्ट को कॉमन इंटरेस्ट की तरफ लेके जाएं, उनको वहाँ पे उस डायरेक्शन में लेके जाएं। कैसे होगा ये हम पढ़ते हैं। द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन एम्प्लॉय, इंडिविजुअल एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू फ्यूल। जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, हमको उसको किसी भी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के से कनेक्ट करना होगा। बट ऑब्वियस है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम कर रहा है और उसको हमने किसी गोल को अचीव करने के लिए बोला है, अब उसको वो काम तो करेगा, लेकिन अगर उस काम में उसका पर्सनल इंटरेस्ट छिपा होगा तो वो ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाएगा या नहीं कर पाएगा ना। एवरी वर्कर हैज़ सम इंडिविजुअल इंटरेस्ट फॉर वर्किंग इन द कंपनी। हर एक वर्कर का कुछ इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है किसी भी कंपनी में काम करने के लिए। द कंपनी हैज़ गोट इट्स ओन ऑब्जेक्टिव। कंपनी खुद के भी ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी वुड वॉन्ट टू गेट मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम इट्स एम्प्लॉयज एट अ कंपेटिटिव कॉस्ट। कंपनी क्या चाहती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ से मैक्सिमम आउटपुट बनवा ले कंपटीशन वाली कोस्ट पे, और सैलरी भी हम उनको वैसे ही दें। ऑन द अदर हैंड, एन एम्प्लॉय में वांट टू गेट मैक्सिमम सैलरी। अब हो सकता है कि जो एम्प्लॉय है उनका क्या गोल हो कि उनको मैक्सिमम सैलरी मिले जबकि काम कम हो। इन अनदर सिचुएशन, एन एम्प्लॉय में डिमांड सम कंसेशन। हो सकता है किसी सिचुएशन में वो एम्प्लॉय आपसे कंसेशन की डिमांड करें, विच इज़ नॉट एडमिसेबल टू एनी अदर एम्प्लॉय, जो कि किसी भी दूसरे एम्प्लॉय के लिए एडमिसेबल नहीं होगी। अगर हम एक पर्सन को कंसेशन देंगे तो क्या हम दूसरे को दे पाएंगे क्या, या फिर दूसरा उस चीज़ को डाइजेस्ट कर पाएगा क्या? नहीं। तो दूसरे क्या करेंगे, काम कम टाइम में करेंगे या कम काम ज़्यादा टाइम में करेंगे। इन ऑल द सिचुएशन, द इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप कंपनी विल सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल। यहाँ पे क्या होगा, जितनी भी सिचुएशन है ग्रुप की वो सुपरसीड हो जाएगी, मतलब वो आपके इंडिविजुअल की गोल को अचीव या उसके इंटरेस्ट को अचीव नहीं कर पाएगी। क्योंकि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स के इंटरेस्ट बहुत बड़े होंगे जो कि कंपनी के इंटरेस्ट से बाहर निकल चुके होंगे। तो हम ऐसा तो ही नहीं कि हमारे पास में एक ही वर्कर काम कर रहा है तो हम उसके गोल को अचीव करने में उसकी हेल्प कर दें। हमको क्या देखना होगा कि हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के साथ साथ हर एक एम्प्लॉयज़ के गोल अचीव कर दे। लेकिन ऐसा कब होगा, जब दोनों के इंटरेस्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। ठीक है, एक एग्जांपल मैं देती हूँ। अगर एक एम्प्लॉय का गोल है कि उसका सैलरी बढ़े, ठीक है,
और एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसका आउटपुट बढ़े, तो ये कब हो पाएगा? जब एम्प्लॉय आउटपुट बढ़ा के देगा, जब प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो सेल ऑटोमेटिक ज़्यादा होगी, सेल ज़्यादा होगी तो इनकम ज़्यादा होगी, इनकम ज़्यादा होगी तो हम सोच सकते हैं हमारे एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ाने के बारे में। तो जब दोनों के इंटरेस्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे तो हम उन दोनों इंटरेस्ट को फुलफिल कर पाएंगे। लेकिन दोनों के इंटरेस्ट अगर सेम डायरेक्शन में फुलफिल नहीं कर रहे होंगे तो हम दोनों के इंटरेस्ट को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मीन्स हमको इंडिविजुअल एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को कॉमन मतलब ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ मूव करना होगा, जिससे कि हम दोनों के इंटरेस्ट को फुलफिल कर पाएँ. Now we will learn next techniques or next principle in the next video. I hope you have learned efficiently all these 3 principles which I have make you learn. Thank you so much.